क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज टू वर्टाइसेस एट द पॉइंट 3,4 एंड -2,3। तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। देखिए दो वर्टेक्स दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका दो वर्टेक्स दे रखा है, एक दे रखा है 3,4 और एक दे रखा है -2,3। तो जैसे मान लीजिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे दो वर्टेक्स दे रखा है, तो मान लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट है 3,4 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,3। ये अपडेट कर लीजिए। और इसका थर्ड वर्टेक्स तो ये हो जाएगा थर्ड वर्टेक्स, और इसी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x, y। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट b हो जाएगा 3,4 और c को हम मान लिए -2,3, तो ये हो गया -2,3। एंड जो थर्ड वर्टेक्स a है, यही ना थर्ड वर्टेक्स है, इसको हम लेट किए हैं x, y, तो ये हो जाएगा a x, y। पहले यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़, अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 को नहीं बनाए तो आप उसको एक बार जरूर बनाइए, उसके बाद इसको बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हेयर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यहाँ पे तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है कि एक बार ए बी और बी सी को इक्वल करना है और एक बार बी सी और ए सी को इक्वल करना है। तो यहाँ पे बारी बारी से दोनों को इक्वल करिए। तो यहाँ पे लिखिए हेयर ए बी बराबर बी सी। अब यहाँ पे दोनों तरफ लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो लगाइए। ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस तरह भी लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे आप वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, पहले ए बी में आइए, तो यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी की तरफ। तो x2 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, और x1 का वैल्यू x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x, 3 - x का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू y, तो ये हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इस तरफ आइए, तो ये है बी सी, तो यहाँ पे देखिएगा बी सी में यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो एक पॉइंट है x2 by 2, तो इसको मान लीजिए x1 by 1 इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस, और x1 का वैल्यू -2 है ना, तो जब -2 पुट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2, अब पूरा पे पावर 2 आ जाएगा। और फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए माइनस, और y1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और पूरा पे होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले आप वैल्यू को ध्यान से पुट करिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -6x होगा। फिर इसको भी तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा -8y, और यहाँ पे 3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 4 - 3 1, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 16 + 9 कितना होगा, 25, इस तरह भी है 25, तो इसको आप काट सकते हैं। 16 + 9 25, और 25 से 25 कट गया, तो यहाँ पे देखिए बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर -6x, और यहाँ पे -8y। इस 1 को इधर लेके चलाइए, तो 1 को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा -1, आने तो फिर उधर ही रहने दीजिए, उधर ही रहने दीजिए 1 को, तो यहाँ पे रहेगा =1। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा अब की बार आपको बी सी और ए सी ये दोनों को आपस में इक्वल करना होगा, बी सी और ए सी को। तो यहाँ पे करिए हेयर बी सी = ए सी। अब यहाँ पे भी आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ, तो यहाँ पे लगाइए, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाइए,
तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट करिए। तो ये है BC, यहाँ पे देखिएगा BC को, ये ना BC है, तो x2/2 और x1/1, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 और x1 का वैल्यू -2 है, तो -2 पुट करेगा तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू है 4 और y1 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो यहाँ पे रखिए y2 की जगह 4 और y1 की जगह 3। अब इस तरफ आइए AC के तरफ, तो यहाँ पे AC के तरफ आइएगा, तो यहाँ पे पहले फिगर देखिए AC, तो एक है x1/1, तो दूसरा को मानना होगा x2/2। आ रहा बात समझ में? जैसे एक कोऑर्डिनेट को आप x1/y माने हैं तो सेकंड को x2/2 मानना होगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। तो x2 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे रखिए x का होल स्क्वायर। इसके बाद है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू कितना 3 और y1 का वैल्यू y, तो यहाँ पे रख दीजिए y2 की जगह 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को आप पहले ध्यानपूर्वक पुट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 कितना 5 और 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 - 3 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर। ये तो आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि जब भी दोनों निगेटिव रहे तो इसको आप पॉजिटिव करके लिख लीजिए। और अगर आपको अब भी नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे -2 और -x का होल स्क्वायर है, यही है। जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो तो दो निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और x भी निगेटिव है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, और स्क्वायर पूरा के ऊपर है तो यहाँ पे आप पूरा के ऊपर डालिए। अब देखिए जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर भी आ जाएगा और 2 + x के ऊपर भी आ जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 + x का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो देखिए ये आ गया दोनों पॉजिटिव होके। तो वही चीज़ तो आपको बता रहे हैं कि जब भी दोनों निगेटिव रहे तो उसको आप दोनों को पॉजिटिव करके लिख दीजिए, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 + 1 26 इक्वल टू, इसको तोड़िए a + b के होल स्क्वायर पे, तो a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, और इसको a - b के होल स्क्वायर पे, तो a² + b² - 2ab, तो -6y। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 26 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x² + y² + 4x -6y, और यहाँ पे देखिए 9 + 4 13 है, तो इधर पहले से 13 है और 26 इधर आके माइनस होगा, तो 13 - 26 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 - 26 तो -13 होगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² + y² + 4x - 6y, और 13 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा +13। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दो इक्वेशन आया है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को करिए माइनस, यहाँ पे आप करिए इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन 1 को लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 था x² + y² - 6x - 8y, और यहाँ पे था इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन सेकंड को लिखिए, तो यहाँ पे है x² + y² + 4x - 6y इक्वल टू 13। यहाँ पे जब आप माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। -6x और -4x, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना -10x, और यहाँ पे -8y + 6y, तो यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिए तो यह जाएगा -2y, और यहाँ पे 1 - 13 कितना होगा, -12 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसके बाद आप -2 कॉमन लीजिए, तो -2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 5x और यहाँ पे बचेगा प्लस पाई इक्वल टू -12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से कटेगा 6 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कर देना है, ये हो गया 5x प्लस बाई इक्वल टू 6। बाई को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, नहीं तो यहाँ पे आप बाई का ही वैल्यू निकाल लीजिए, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये 5x को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5x, और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 3। अब इस बाई के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो आप इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 6 माइनस 5x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हम बाई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम लिख रखे हैं, ये है x² प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको बाई दिख रहा है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए 6 माइनस 5x। तो ये देखिए x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे माइनस 8, यहाँ पे भी बाई की जगह 6 माइनस 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a² डेट मीन्स 36 प्लस b², तो ये हो जाएगा 25x²। इसका होता है -2ab, तो यहाँ पे 2ab करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, -60x, फिर -6x, और यहाँ पे -8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -48 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 40x, और 1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए x² वाला यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 26x²। इसके बाद x वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये तीनों को जब आप कैलकुलेट करिएगा ना, -60x माइनस 6x और प्लस 40x, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके ये आ जाएगा -26x। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 36 और -48 और -1, तो 36 -48 और -1 ये तीनों को जब आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे आएगा -13। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से, -13 ही आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आप कॉमन ले लीजिए 13, तो 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x² और यहाँ पे बचेगा -2x और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। अब 13 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0/13, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना होगा, तो यहाँ पे आप d निकालिए, d का वैल्यू, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू b का वैल्यू कितना -2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू ये वाला 2 हो जाएगा और c का वैल्यू ये वाला -1। ए बी और सी का वैल्यू आता है समझ में, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है 1, इस तरीके से। तो यहाँ से निकाल लीजिए d का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 + 4 12, यानी d का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ से रूट निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और देखिए b का वैल्यू कितना है -2 है ना, तो यहाँ पे रखिए -2 प्लस माइनस √ और d का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे रखिए 12 अपॉन 2a, और a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस, अच्छा ये 12 का रूट निकालिए, तो 12 को आप 4 × 3 लिखिएगा, अब 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ पे ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस √3/4। यहाँ पे इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3/2। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1 प्लस √3/2 और एक आएगा 1 माइनस √3/2। अब दोनों वैल्यू को बारी बारी से पुट करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 3 इसी में। तो यहाँ से बारी से पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस √3/2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 कितना था? इक्वेशन 3 था y इक्वल टू 6 - 5x, यही ना था इक्वेशन 3। तो पुट करिए इसमें। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6 - 5 और x की जगह ये वाला पुट करिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 से 2 में डिवाइड करिए 2 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 को, तो 12 हो जाएगा माइनस। इधर तो वही चीज़ रह जाएगा, काहे कि 2 से 2 में डिवाइड करेगा तो एक बार में कट जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे -5 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -5 और यहाँ पे -5√3। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 12 - 5 कितना 6, सॉरी 7। तो ये हो जाएगा 7 - 5√3/2। तो जब x का वैल्यू होगा 1 प्लस √3/2 तो y का वैल्यू आएगा 7 - 5√3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस, यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड वर्टेक्स, ये x को हम y माने थे ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का वैल्यू है 1 प्लस √3/2, तो y का वैल्यू आया 7 - 5√3/2। ये तो हो गया एक वर्टेक्स। अभी एक और निकलेगा इसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का एक और वैल्यू है ना। अब की बार आपको लेना होगा 1 - √3/2। यहाँ पे देखिए पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 - √3/2 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 था y इक्वल टू 6 - 5x, यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 6 - 5 और x की जगह पुट करना होगा 1 - √3/2 इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे -5 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो -5 और ये हो जाएगा प्लस 5√3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 5√3। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 12 - 5 कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5√3/2। यानी जब x का वैल्यू होगा 1 - √3/2 तो y का वैल्यू आएगा 7 प्लस 5√3/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड वर्टेक्स। ये आप माने थे x, y, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो करिए। तो x का वैल्यू है 1 - √3/2 और y का वैल्यू आया 7 प्लस 5√3/2। तो इस तरीके से इसका दो वर्टेक्स आएगा। तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर -2, -3, -1, 0 और 7, -6। कह रहा है कि एक ट्राइंगल का सर्कमसेंटर फाइंड आउट करिए और उस ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स दे रखा है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, एक को A मान लीजिए, एक को B मान लीजिए, एक को C मान लीजिए। यहाँ पे देखिए लेट A इक्वल टू हो जाएगा -2, -3 और B को मान लीजिए -1, 0 और C को मान लीजिए 7, -6 इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा ना कि जैसे अगर आप ट्रायंगल के चारों एक सर्कल ड्रा करिएगा तो उस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को बोला जाता है सर्कम सेंटर। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल के चारों ओर एक सर्कल ड्रा करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इस ट्रायंगल के चारों ओर एक सर्कल ड्रा कर लिए हैं। अब इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को बोला जाता है सर्कम सेंटर, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को शो करिए। ए का दे रखा है -2, -3, बी पॉइंट का है -1, 0 और सी पॉइंट का है 7, -6 इस तरीके से। यहाँ पे आप ज्वाइन कर दीजिए। ये मान लेते हैं ओ है, तो यहाँ पे ज्वाइन करिए ओ से ए को, ओ से बी को और ओ से सी को। ये वाला मान लीजिए ओ है और इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y।
इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये जो OA आप देख रहे हैं, OA क्या है, इस सर्कल का रेडियस होगा ना। जैसे सर्कल का सेंटर O है तो O से लेके यहाँ सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस OA है वो क्या होगा, रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया रेडियस, इधर से OB भी हो जाएगा रेडियस और OC भी हो जाएगा सर्कल का रेडियस। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और ये जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y लेट किए हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल्सो OX, y। इस तरीके से सेंटर का कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ पे ये भी लेट हो गया। और यहाँ पे लिखिए हेयर, यहाँ पे OA, OB और OC तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि तीनों रेडियस है। तो यहाँ पे लिखिए हेयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि तीनों रेडियस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एक बार ये दोनों को आपस में इक्वल करना होगा और एक बार ये दोनों को आपस में इक्वल करना होगा। तो बारी बारी से दोनों को इक्वल करिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम OA और OB को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि OA इक्वल है OB का, यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस तरह भी लगाइए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करना है। तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे है OA, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा OA ये है ना, तो इसको मान लेते हैं x1, y1, तो ये वाला हो जाएगा x2 y2, इसको मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो x2 का वैल्यू है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, और x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है, तो जब आप -2 पुट करेगा तो ये +2 हो जाएगा और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस, और y1, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू कितना -3 है, तो यहाँ पे जब -3 पुट करेगा तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। इसके बाद आइए OB की तरफ। तो OB ये है OB का डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिएगा OB ये वाला है, तो एक को मानने हैं x2 y2, तो एक को मानना होगा x1 y1। आ रहा बात समझ में। जैसे OB ये जो लेंथ है, तो आप एक पॉइंट को माने हैं x2 y2, तो दूसरा पॉइंट को x1 y1 मानना होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो x2 का वैल्यू x, तो यहाँ पे आएगा x माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है, तो जब आप -1 पुट करेगा तो ये +1 हो जाएगा ना, और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस। इसके बाद है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू y, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, और y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो पहले आप वैल्यू को ध्यानपूर्वक पुट करिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। इसको भी तोड़िए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 6y होगा। और इसको भी तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x, और यहाँ तो y माइनस 0 y, अब y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह बच गया 4x और 6y, इसको लिखिए 4x प्लस 6y, और 4 प्लस 9 13, और इस तरह बच गया 1 प्लस 2x, तो इसको भी लिख लीजिए। अब दोनों को इधर लेके चलाते हैं, या फिर 2x को पहले इधर लाइए, तो 2x को इधर लाइएगा तो 4x पहले से और 2x इधर आकर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2x, 4x माइनस 2x, तो 2x ही बचेगा ना, अब प्लस 6y। और यहाँ पे 13 को इधर लेके चलाइए, तो पहले से है 1 और 13 को इधर लाइएगा तो 1 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 13 माइनस 12। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू -12। इसको काटिए 6 बार में, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू -6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब की बार आपको OB और OC को आपस में इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे करिए, चूँकि OB इक्वल टू OC, यहाँ पे भी आपको लगाना होगा दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला। तो लगाइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी लगाइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से तो ये रूट खत्म हो जाएगा दोनों, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। तो ये है OB का, तो यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, OB का लेंथ यहाँ पे भी था, तो OB का जो वैल्यू यहाँ पे पुट हुआ है वही वैल्यू यहाँ पे भी पुट होगा OB की जगह। तो आप क्या करिए ना कि डायरेक्ट ये वाला वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसको यहाँ पे रखिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। आ रहा बस समझ में। यहाँ पे हम डायरेक्ट OB का वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाला डायरेक्ट हम यहाँ पे रख दिए। आप वहाँ फिगर से भी पुट करिएगा तो यही वाला चीज़ आएगा, नहीं तो आप पुट करके देख लीजिए। इसके बाद है OC, तो यहाँ पे पुट करना होगा। तो फिगर देखिए, यहाँ पे देखिएगा OC यहाँ पे है, तो OC ये वाला लेंथ, तो एक पॉइंट को आप x2 बाई 2 माने, तो एक को मानना होगा x1 बाई 1, इसको मान लेते हैं x1 बाई 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 7, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7, x2 माइनस x1, तो x माइनस 7 होगा ना। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे रखिए x2 की जगह x और x1 की जगह 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाई 2 माइनस बाई 1। तो देखिए फिगर में बाई 2 का वैल्यू है बाई, तो यहाँ पे बाई हो जाएगा, और बाई 1 का वैल्यू है माइनस 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाई 2 की जगह तो बाई हो जाएगा, और बाई 1 का वैल्यू है माइनस 6। तो जब आप माइनस 6 पुट करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6। अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू आप एक बार ध्यान से पुट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको तोड़िए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर बाई माइनस 0 बाई, अब बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 14x आएगा। और इसको भी तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12y। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2x। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे है माइनस 14x और प्लस 12y, और यहाँ पे 49 और प्लस 36, 49 और 36 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 84। यहाँ पे 84 नहीं आएगा, ये आएगा 85। ठीक है, जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आएगा 85। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये दोनों को इधर लेके चलाइए, तब माइनस 14x इधर आएगा तो प्लस 14x ना, और पहले से है 2x, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x। 12y को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस 12y, और 1 को उधर ले जाइए, तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो फिर 85 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। आ रहा बात समझ में। इसके बाद यहाँ पे कॉमन लीजिए, कितना कॉमन दिख रहा है, 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 84। यहाँ पे देखिए 4 से इसको काटिए 21 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3y और इक्वल टू 21। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन आया, इक्वेशन सेकंड ये है, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस 3y है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस 3y है। तो आप क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ये वाला था आपका इक्वेशन 1 और ये वाला था इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो प्लस 3y माइनस 3y ये तो कट जाएगा, और x प्लस 4x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू,
यहाँ पे -6 + 21 तो कितना हो जाएगा 15 ना, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ये कटेगा ना 3 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करिए, हम यहाँ पे 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पुट x = 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिखिए, तो ये है x + 3y = -6। तो यहाँ पे x की जगह आपको 3 रखना है, तो 3 + 3y = -6। 3 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे 3y = हो जाएगा, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -6 - 3 ये हो जाएगा -9। ये कटेगा 3 बार में, तो y का वैल्यू आ जाएगा -3, यानी x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू -3। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। तो आप क्या माने थे, ओ माने थे और इसका कोऑर्डिनेट x, y था, तो ये हो जाएगा o x की जगह 3, तो यहाँ पे 3 और y की जगह -3, यानी सर्कमसेंटर का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3, -3। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे कह रहा फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ऑरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट हुज इन पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि ऑरिजिन पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, और उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक है 0, 100 और एक है 10, 0। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे एक कोऑर्डिनेट है 0, 100, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 100, तो जैसे y का वैल्यू 100 इधर ही ना कहीं होगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है 100, तो यहाँ पे जब 100 होगा तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा 0, 100। आ रहा बात समझ में? ये मान लीजिए a है, ये वाला पॉइंट a है, और एक और दे रखा था 10, 0, यानी x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 10 यहाँ पे कहीं पे रहेगा, इधर मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, और तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये b मान लीजिए, और ये हो जाएगा 10, 0। इतना तो बात आ रहा है समझ में। और यहाँ ए बी को ज्वाइन करिए, तो अब देखिए ये लाइन सेगमेंट एक ए बी आ गया, तो बोला कि ये लाइन सेगमेंट है जो ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन यहीं पे ना है, तो ऑरिजिन पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यही एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यानी जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो ऑरिजिन पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है 100, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे है पॉइंट ये 10, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे पहले आप लेट कर लीजिए, जैसे 2 पॉइंट था तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए, ये वाला पॉइंट है 0, 100, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट ए 0, 100 एंड बी पॉइंट हो जाएगा 10, 0। ठीक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे ए बी का पहले लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड का तो लेंथ पता चल ही गया है, ए बी का लेंथ आपको पता नहीं है, तो पहले ए बी का लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू होगा, यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे देखिए ए बी का आप लेंथ निकालें तो एक को मान लीजिए x1 y1 और दूसरा को मान लीजिए x2 y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x2 का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस, और x1 का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 100 है, तो ये हो जाएगा 0 - 100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 10 - 0 10 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस, इस तरफ देखिए 0 - 100 कितना होगा -100, और -100 का स्क्वायर करिए तो एक पे 4 0 आ जाएगा, यानी इस तरीके से। जैसे 2 0 था तो उसका स्क्वायर करेगा तो एक पे 4 0 आ जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 10100, तो ये आ गया आपका ए बी का लेंथ। तो यहाँ पे इसको फिगर में डिनोट कर दीजिए, ए बी का लेंथ आ गया अंडर रूट 10100। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर का, नहीं हो जाएगा। जैसे ए बी का स्क्वायर करेगा तो 10100 आएगा,
और यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर दोनों को ऐड करेगा तो फिर उतने आ जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखिए, हियर ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर का। जैसे ए बी का वैल्यू कितना था, √10,100, तो यहाँ पे रखिए √10,100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू कितना 100 है ना, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, और ओ बी कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 10,100 इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेगा तो एक पे 4 जीरो आ जाएगा, प्लस और 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 10,100, यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेगा तो 10100। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल है ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप याद करिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या सिखाए थे, यहाँ पे देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको 3 केस बताए थे, और इसमें बताए थे कि अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो जाए तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहला ट्रायंगल ABC में देखिए, यहाँ पे AB का स्क्वायर इस AB साइड का स्क्वायर इक्वल है BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। तो यहाँ पे AB के सामने जो एंगल C है वो हो गया 90 डिग्री। सेकंड केस में यहाँ पे देखिएगा तो BC का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। तो यहाँ पे BC के सामने वाला एंगल A है, तो एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री। और थर्ड केस में AC साइड का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो यहाँ पे AC साइड के सामने जो एंगल B है वो हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ABC में कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब किस साइड का स्क्वायर इक्वल है रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का। जिस साइड का स्क्वायर इक्वल रहेगा रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो वहाँ पे उसी साइड के सामने वाला एंगल हो जाता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे आप देखें 3 केस। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे भी ए बी के सामने जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो यहाँ पे देखिए ए बी यही साइड है ना, और ए बी के सामने यही एंगल ओ है जो कि आपको फाइंड आउट भी करना था। तो यहाँ पे एंगल ओ हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आपसे पूछ रहा था कि ऑरिजिन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऑरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे कह रहा 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1,2 एंड 3,2। यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसके दो अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे दे रखा है, एक दे रखा है -1,2 और सेकेंड दे रखा है 3,2। तो यहाँ पे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टाइसेस। तो उस स्क्वायर के और जो 2 वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जो बताइए। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, मान लेते हैं ABCD एक स्क्वायर है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा। जैसे आप A लीजिएगा तो A का अपोजिट C हो जाएगा, और अगर आप इस तरफ से लीजिएगा तो B का अपोजिट D हो जाएगा। तो आप किसी को भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम A इक्वल टू मान लेते हैं -1,2 और C इक्वल टू मान लेते हैं 3,2। जैसे यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट A हो जाएगा -1,2 और A का अपोजिट कौन होगा, C ही होगा ना। तो यहाँ पे दूसरा को लेट कर लीजिए C, एंड C हो जाएगा 3,2। तो यहाँ पे इसको डिनोट करिए, A का वर्टेक्स हो जाएगा -1,2 और C का वर्टेक्स हो जाएगा 3,2। और हमसे बोला कि जो और 2 वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी B का और D का। ठीक है, तो यहाँ पे हम B का पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ B x, y, इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये डायगोनल को मिला दीजिए, और यहाँ पे ये 90 बनेगा। स्क्वायर में तो सब एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये 90 हो गया। अब देखिए स्क्वायर का सारा साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB और BC आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि सारा साइड तो आपस में इक्वल रहेगा, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हियर AB और BC आपस में क्या है, इक्वल है।
यहाँ पे आप लगाइए डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको, तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए ताकि रूट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। तो ये है ए बी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी ये है, तो एक को मान लीजिए x1 y1, तो सेकेंड वाला हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 की जगह x माइनस, और x1, तो x1 का वैल्यू कितना -1 है ना, तो यहाँ पे -1 पुट करेगा तो ये +1 हो जाएगा और पूरा पे स्क्वायर। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू y, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, और y1, तो y1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए, तो ये है BC का, तो BC तरफ देखिए BC ये वाला लेंथ, तो यहाँ पे एक पॉइंट को x2 y2 माने हैं, तो एक को मानना होगा x1 y1। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद आप वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू x माइनस, और x1 का वैल्यू वहाँ पे देखिए कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू तो y है माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको डिराइव करिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे होगा -4y। इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा -6x, और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -4y होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला कटेगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाला कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 4y, और 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे है -6x और -4y, और यहाँ पे 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पे -4y इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो इसको भी काट दीजिए, और x वाला को इधर ले आइए, 5 को उधर भेजिए, तो -6x इधर आएगा तो +6x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x। 5 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 8। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 1। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको चलना होगा यहाँ पे ट्रायंगल ABC पे। ये दिख रहा है ट्रायंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री है, तो आपको ट्रायंगल ABC में ही चलना है। तो यहाँ पे चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिगर को हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे था A B, ये है C और ये है D। ये वाला कोऑर्डिनेट था -1, 2, इसको माने थे x, y, और ये वाला दे रखा था 3, 2। यहाँ पे इसको मिला दीजिए, और यहाँ पे था 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप ट्रायंगल ABC में चलिएगा तो एंगल B के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और एक हो जाएगा बेस और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लगाइए, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आ रहा बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह। तो यहाँ पे लगाइए, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पूरा के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अरे बस समझ में, इक्वल टू यहाँ पे भी लगाइए, तो ये हो जाएगा x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये पूरा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, प्लस यहाँ पे BC की जगह भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि BC स्क्वायर है। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ना है। इसके बाद देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे ये है AC वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए AC, तो यहाँ पे क्या करिए इसको मान लेते हैं x1/1, तो ये वाला हो जाएगा x2/2, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे जब -1 पुट करेगा तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर बाई टू माइनस बाई वन, तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस और बाई वन का भी वैल्यू 2 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए ये है AB का ही है ना, तो यहाँ पे देखिए AB कहाँ पे है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो एक को मानना है x1/1, तो एक को मानना होगा x2/2 इस तरीके से। अब यहाँ पे पुट करिए, तो x2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस और x1 का वैल्यू -1, तो जब आप -1 पुट करिएगा तो ये +1 हो जाएगा और पूरा पे स्क्वायर। इसके बाद बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू का वैल्यू बाई है, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा माइनस और बाई वन का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और पूरा पे स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। इसका ये वाला डिस्टेंस है, तो ये किसका था, ये था BC का, तो यहाँ पे देखिए फिगर में पहले BC, तो एक x2/2 है, तो एक को करना होगा x1/1, इसको हम कर देते हैं x1/1, या फिर अगर आप इसको x1/1 करिएगा तो इसको x2/2 करना होगा, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस और x1 का वैल्यू x, फिर बाई टू माइनस बाई वन, तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू 2 है, तो 2 आ गया माइनस और बाई वन का वैल्यू बाई, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, और ये स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया, तो रूट तो देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी दीजिए। तो पहले आप वैल्यू को ध्यान से पुट करिए ताकि वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप x का वैल्यू 1 निकाल के लाए थे ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ आपको 1 पुट कर देना। यहाँ पे पहले लिख दीजिए, चूँकि x का वैल्यू 1 था। यहाँ पे देखिए 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 2 - 2 0 और 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे पुट करिए, x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, ये तो रहेगा बाई -2 का ही स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 - बाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 16 + 0 16, और यहाँ पे 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, इसको तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab, तो यहाँ पे आएगा -4y। यहाँ पे 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, इसको ही तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पे, तो a² + b² -2ab, तो -4y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 + 4 + 4 + 4 कितना होगा, 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16, और इधर भी है 16, तो 16 से 16 कट गया, तो इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे बच गया y² + y², तो ये हो जाएगा 2y², और यहाँ पे -4y और -4y, तो इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा -8y इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, 2y कॉमन दिख रहा होगा, तो 2y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा y -4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से आप 0 पुट करिए, तो एक बार हो जाएगा 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 0, और एक बार हो जाएगा y -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x का वैल्यू 1 था और y का वैल्यू आया 0 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा
यहाँ पे हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे आप एक्स वाई लेट किए थे ना, तो एक्स का वैल्यू आया 1 और एक बार वाई का वैल्यू ले लीजिए 0 एंड फिर एक्स का वैल्यू 1 और एक बार वाई का वैल्यू ले लीजिए 4। आ रहा बात समझ में आपको। जैसे आप कोऑर्डिनेट क्या लेट किए थे, एक्स को हम वाई ही लेट किए थे ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक बार 1 लेना होगा और वाई की जगह 0। अब फिर एक्स का वैल्यू तो 1 है तो 1 ही लेना होगा और वाई का एक बार वैल्यू आपको 4 लेना होगा। तो यही 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो आपको निकालना था।